Hello everyone, welcome back to Siemens Digital Classroom. In last video we have learned about some terms, important terms related to the circle. Now in this video we are going to discuss some questions related to the circle. Okay, first question is question number 3 of your exercise 16.1. It is asking name the following terms related to the circle. Here one circle is there. Okay, and from that circle you have to write the name of these all things. It is given in your book only, the circle. Let me draw the first circle. I know many of you have maybe done this question also, but still I am explaining. Maybe few of the students not understood. So here, first question it is asking radius. So which is the radius of this circle? So radius can be anything. Here, the distance between center to the circumference. So here radius you can write OE also. Radius you can write OA also. Radius you can write OB also. तो यहाँ पे क्यों ना हम लोग को ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो हम लोग रेडियस तीनों लिख दें, ठीक है, क्योंकि तीनों इसका रेडियस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं OE, OE एक रेडियस है इसका, OA जो है वो भी एक रेडियस है इसका, और OB जो है वो भी इसका रेडियस है। या तो आप एक भी लिख सकते हो या तो तीनों लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रेडियस पूछा है तो तीनों रेडियस है तो हम लोग तीनों लिखेंगे। यहाँ पे फिर पूछा जा रहा है डायमीटर। तो डायमीटर हम लोग ने पढ़ा था कि ये जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ दैट इज द डायमीटर, आई मीन लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कमफरेंस, 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कमफरेंस, दिस इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे AO भी नहीं लिखोगे, AB ही लिखोगे, तो AB जो है इसका डायमीटर हो जाएगा। उसके बाद हमारा पूछना है सेंटर। तो सेंटर जो है हम लोग ने पढ़ा था, ये जो है बीच में, इसको सेंटर बोला जाता है। तो यहाँ पे O नेम से है तो O इज द सेंटर हियर। और यहाँ पे नेम कोई और भी रह सकता है, नेम दूसरा अगर रहेगा तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे नेमिंग करोगे। यहाँ पे सपोज OE की जगह पे अगर OA है तो OA हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे AB की जगह पे अगर PQ है तो PQ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे नाम देगा उसके हिसाब से हम लोग को करना है। तो यहाँ पे फिर कोड पूछ रहा है, तो कोड हम लोग ने पढ़ा था कि जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है, दिस इज आल्सो ए कोड एंड दिस इज आल्सो ए कोड, बट इन योर क्वेश्चन इट इज गिवन दैट डिफरेंट फ्रॉम द डायमीटर। तो डायमीटर को छोड़ के कौन सा कोड है, तो आप अगर डायमीटर को छोड़ के कोड का बात करोगे तो यहाँ पे CD है और DC है। तो यहाँ पे CD इज द कोड ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल। तो इस तरह से इसका आंसर जो है होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं इसके ऑपोजिटली क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि एक सर्कल ड्रॉ करो जिसका ये सारी चीज दिया हुआ रहता है और सर्कल ड्रॉ नहीं रहता है। ये तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया होता, नेम दिया हुआ था, तो आपको ये सारे टर्म्स लिखना था। बट इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है जहाँ पे टर्म्स दिया हुआ रहेगा और आपको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सी दैट क्वेश्चन। For example, question number 4 is here. Draw a circle using different objects. आप कोई भी ऑब्जेक्ट यूज करके सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड नेम इट्स सेंटर एज O। सेंटर को जो है O से लिखना है। एंड मार्क रेडियस ड्रॉ करने हैं OP, डायमीटर ड्रॉ करने हैं AB एंड कोड ड्रॉ करने हैं QR। तो सबसे पहले तो कोई एक ऑब्जेक्ट आप ले लेना और उसका हेल्प से जो है सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सपोज कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेके जो है इस तरह से एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छे से आप लोग ड्रॉ करना पेंसिल का हेल्प से और कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेके। सबसे पहले बोला जा रहा है सेंटर O होना चाहिए, तो ये सेंटर जो है इसको हम लोग O बना दिए, ठीक है, O लिख दिए। अब बोला जा रहा है इसका एक रेडियस ड्रॉ करो OP। तो चलो यहाँ से मैं एक रेडियस ड्रॉ कर दिया OP। So this become the answer of A। एक आंसर फिनिश हो गया। B में बोल रहा है एक डायमीटर AB। तो डायमीटर ड्रॉ करते हैं इधर ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे भी आपको ड्रॉ करना है कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ कर दो। चलो हम इस तरह से जो है एक डायमीटर ड्रॉ कर दिए, इसका नाम हम दे दिए AB, ठीक है। स्केल का यूज से करना आप लोग। उसके बाद यहाँ पे एक कोड ड्रॉ करना है QR। तो QR आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, wherever you want। तो चलिए यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक कोड हम। तो यहाँ पे एक कोड ड्रॉ कर दिया हमने QR, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिकल फिगर व्हिच इट इज आस्किंग अबाउट। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों पोर्शंस हम लोग ने ड्रॉ कर दिया एज पर द क्वेश्चन। तो इस तरह से कोई भी नेम के हिसाब से रहे, OP की जगह पे कुछ और भी दिया जा सकता है, QR की जगह पे कुछ और रह सकता है, O की जगह पे कुछ और रह सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन ड्रॉ।
और इस क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ ए सर्कल ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट, मतलब डिफरेंट मेजरमेंट मतलब ये तो एक साइज का हो गया, इससे छोटा साइज का भी आप दूसरा ऑब्जेक्ट लेके इससे छोटा साइज का भी बना सकते हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट लेके इसका और बड़ा साइज का भी बना सकते हो, और इसी तरह से नेमिंग कर सकते हो। तो एटलीस्ट जो है दो तीन ऑब्जेक्ट का यूज करके आप लोग बनाना, और सारे में इस तरह से रेडियस, कोण और जो है सेंटर और डायमीटर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, वन आई हैव डन फॉर यू, टू मोर यू कैन ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ एनी अदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट्स है सर्कुलर ऑब्जेक्ट उसका हेल्प से, कॉइन से भी आप लोग कर सकते हो। So if we come to question number 6, it is asking what will be the diameter। यहाँ पे diameter पूछा जा रहा है of a circle with radius 8 cm। तो हमने पढ़ा था कि जो diameter होता है radius के डबल होता है, क्योंकि मान लो ये अगर एक सर्कल है और ये अगर radius दिया हुआ है 8 cm, तो ये पूरा diameter कितना हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक radius है और ये भी एक radius है, तो डबल ऑफ द radius हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो 8 cm अगर radius है तो diameter कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इस तरह से सॉल्यूशंस में आप ये भी लिख सकते हो, फिगर भी बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्यूशंस यहीं पे कर देते हैं। तो ये मान लो सेंटर है, ये मान लो AB है, ठीक है। तो हमारा रेडियस OB दिया हुआ है, तो पूरा AB हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग जानते हैं, वी नो डायमीटर इज इक्वल टू 2 into रेडियस। तो 2 into रेडियस इज गिवन 8 सेंटीमीटर, show 16 centimeter will be the radius। वेरी इजीली आप बता सकते हो कि इसका डबल है, मतलब 16 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर हो जाएगा। सो देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 8 की जगह पे 9 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 12 रहे, व्हाटएवर द मेजरमेंट विल बी, द डबल ऑफ दैट रेडियस विल बी द डायमीटर। ओके, एंड इसके ऑपोजिट में अगर डायमीटर दिया हुआ रहे तो उसका जो है हाफ ऑफ द डायमीटर विल बी द रेडियस। चलो ये एक क्वेश्चन उस तरह से भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो आपको यहाँ पे रेडियस नहीं, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रेडियस, व्हाट विल बी द रेडियस इफ डायमीटर इज गिवन। यहाँ पे मान लो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इफ डायमीटर इज सपोज 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो हमें रेडियस निकालना है। तो हम लोग उसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे कि मान लो ये एक सर्कल है और इसका जो डायमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये टोटल लेंथ जो है ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। तो डायमीटर हमारे यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, this divided by 2, so 6 2 are 12, so 6 centimeter। So this is how 6 centimeter will be the radius of this particular circle। Okay, तो इस तरह से आप सर्कल का रेडियस एंड डायमीटर निकाल सकते हो। Okay, this type of questions if it is there। So next topic which we have is all about symmetry or line of symmetry। Line of symmetry we have already learned something about the line of symmetry in our previous classes also। So symmetry means nothing, same thing। Same thing means mirror। If you stand in front of a mirror, so that is a very good example of line of symmetry। So that form a same figure in the mirror, so that is the mirror halves, or you can say, or that is the line of symmetry। I mean through that you can understood that is this figure is the line of symmetry of that or not। Okay, तो अगर हम लोग कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर का बात करें, सपोज इफ वी टेक ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। शो व्हाट विल बी द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, सो हियर यू कैन ड्रॉ वन लाइन ऑफ सिमेट्री हियर। तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे होगा, बिकॉज़ दिस साइड इज एग्जैक्टली सेम एज लाइक दिस साइड। तो दिस इज हाउ इट बिकम द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस। अगर हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट का बात करें, जैसे अगर हम लोग कप का बात करें, मान लो दिस इज वन कप। ओके, कप है इस तरह से, इसका हैंडल इधर है, तो इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ए लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? नो, व्हाई? बिकॉज़ दिस साइड इज नॉट सिमिलर टू दैट साइड। ओके, ये साइड जो है इसके जैसा नहीं है। अगर इस तरह भी एक हैंडल रहता है, देन वी कैन ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, देन वी कैन ड्रॉ।
तो इसी तरह से इफ वी टॉक अबाउट ए स्क्वायर फिगर, तो एक स्क्वायर फिगर में हम लोग कितना लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो इस तरह से वर्टिकली हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टली लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक इस तरह से डायगोनली भी हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, और दूसरा इधर से डायगोनली भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल आप अगर देखोगे 1 2 3 4, टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हम लोग जो है स्क्वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, बट ट्रायंगल में एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल में आप इधर से कर सकते हैं अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो, ठीक है, सारा साइड्स अगर इक्वल है तो इधर से और इधर से भी कर सकते हो, बट अदरवाइज एक ही हो सकता है अगर मेजरमेंट सेम नहीं हो तो। अब अगर हम लोग बात करें रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल में हमारा क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है और सारी साइड सेम नहीं होता है। सो हियर आल्सो यू कैन ड्रॉ ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, वन हॉरिजॉन्टल अनदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पर्टिकुलर इमेज है, जो भी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है, जो भी इंग्लिश अल्फाबेट, अगर मान लेते हैं हम लोग कुछ इंग्लिश अल्फाबेट का बात करें, अगर हम लोग सपोज ए लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से, अगर ए इंग्लिश अल्फाबेट हम लोग लिखा करते हैं, सो इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ ए? यस, इट इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज यहां से अगर आप इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे कि दिस साइड इज सेम सिमिलर टू दैट साइड। सो दिस इज हाउ इट इज पॉसिबल फॉर इंग्लिश अल्फाबेट बी आल्सो। अगर आप लोग मान लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट इस तरह से बी हम लोग ड्रॉ करते हैं और हम लोग पूछते हैं इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, देन वी कैन से यस इट इज पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज हियर you can draw like this type of horizontal line of symmetry. So this is how there are lots of English alphabet ways few are there, ways you cannot draw, few of English alphabet there ways you can draw. Okay, as like L we cannot draw. ठीक है, L जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसका हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। उसका एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग एक L ड्रॉ देखते हैं। So is it possible to draw the line of symmetry of this? No. L में और छोटा होता है इधर, so इस तरह से होता है, तो this is not possible to draw. Okay. In case of T के केस में अगर बात करें इंग्लिश अल्फाबेट T का, तो यहाँ पे पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। और भी कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर का हो सकता है कि आपको जो है लाइन ऑफ सिमेट्री, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री, जो हम लोग जिस लाइन से दोनों पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और ये जो दो ऑब्जेक्ट होता है, ये दो ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बोला जाता है और सिमेट्री बोला जाता है, क्योंकि सेम है तो इसी तरह से। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 16.2। 16.2 के जो भी क्वेश्चंस है आप इसके थ्रू से सॉल्व कर सकते हो, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। लेट्स सी फ्यू मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इफ इट इज देयर। यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें, आपका जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, वहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये बोला गया है कि नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री भी आपको बताना है कि कितने नंबर्स ऑफ लाइन सिमेट्री हो सकता है। जैसे अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट ए का बात करें तो हमारा एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, जो कि इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा कुछ इंग्लिश अल्फाबेट है जिसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट एच का बात करें, अगर एच हम लोग लिखें, इस तरह से हम लोग एच लिखते हैं, तो यू विल फाइंड कि इंग्लिश अल्फाबेट एच को हम लोग इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं और इस तरह से भी सेपरेट कर सकते हैं। सो हियर 2 लाइन ऑफ सिमेट्री इज देयर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए। ठीक है, उसी तरह से और भी कुछ इंग्लिश अल्फाबेट के एग्जांपल्स आप बता सकते हो, जैसे ओ जो है हमारा, ओ को भी आप बहुत तरह से जो है लाइन ऑफ सिमेट्री से सेपरेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट ओ। तो इसी तरह से आपको जो भी इंग्लिश अल्फाबेट दिया गया है, आपको काउंट कर रहे हैं कि कितने भी है। ये इसमें ड्रॉ कर सकते हैं तो 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इस तरह से कुछ इंग्लिश अल्फाबेट और भी है, आपको देखने हैं कितने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होता है। ठीक है,
मैस्कुलिनियस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है आप लोग का, उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं ME 16 का। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट बी में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, सपोज दिस इज इंग्लिश अल्फाबेट बी, सो हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन हियर। ठीक है, तो अगर आप बात करें इस तरह से एक ही आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग there is a geometrical figure like this. One figure is given like this, another figure is given like this, okay, and one more figure is like given for the pencils like this. इस तरह से पेंसिल्स का एक फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि among these all which is the figure in which we can draw the line of symmetry। आप यहाँ पे अगर करने जाओगे लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से ड्रॉ, तो ये वाला पार्ट ऊपर में नहीं आएगा। आप पेंसिल में भी अगर इस तरह से बनाने जाओगे तो ये वाला पोर्शन ऊपर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे दिस इज द ओनली ज्योमेट्रिकल फिगर इन व्हिच यू कैन ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो और एक इस तरह से भी कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो इसमें कर सकते हो, तो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर एंड इट इज आस्किंग हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री, not 2 line of symmetry you can draw. So this is how you can do these two questions of your exercise. Now let's see some additional questions is also there related to the fill in the blanks. Now let's discuss some fill in the blanks type questions of question number 2 Masculinus exercise. A polygon formed of 3 line segment हम लोग ने पढ़ा था कि 3 line segments का फॉर्म से जो polygon फॉर्म होता है उसको क्या कहा जाता है, ट्रायंगल। ठीक है, देन ए पॉलीगॉन फॉर्म ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, 4 लाइन सेगमेंट का फॉर्म से जो भी पॉलीगॉन फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, शो क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल आर ऑफ टाइप ऑफ, स्क्वायर और रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स ही है। ओके, इसके बाद है ए कर्व व्हिच begins and ends at the same points is called। तो जो भी एक कर्व एक पॉइंट में शुरू होता है और फिर से आगे वही पॉइंट में खत्म हो जाता है, तो हम लोग ने पढ़ा था उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे शुरू हुआ फिर से यहाँ पे खत्म हो गया। अगर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है तो वो ओपन है, और अगर खत्म है तो क्या है, क्लोज है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड क्लोज और सिंपल क्लोज कर्व्स। ओके, सो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व, या तो क्लोज कर्व भी आप बोल सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कैन फिल इन द ब्लैंक्स, when you can do the fill in the blanks type questions. The rest of all fill in the blanks type question are based on the circles. Okay, so what the circles of a next questions which we have is related to the diameter. The diameter of a circle passes through the dash of the circle. तो diameter जो होता है, ये अगर सर्कल है तो diameter जो होता है वो किसके थ्रू पासेस होता है, the diameter of the circle is passes through the center of the circle। तो ये इसका fill in the blanks जो होगा नेक्स्ट क्वेश्चन का वो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है the length of the circle is called its what। तो इसका जो लेंथ है ये सर्कल का यहाँ से लेकर के टोटल लेंथ, इसको हम लोग ने पढ़ा था कि सर्कमफ्रेंस बोला जाता है, तो इसका जो हो जाएगा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वी हैव इज ए डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट बेस ऑफ द सर्कल। तो डायमीटर जो होता है ये लॉन्गेस्ट क्या होता है, कोड ऑफ द सर्कल होता है ना। ये जो है ये भी कोड ही है, तो अगर इसको हम लोग ये भी नाम देते हैं तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से rest of all fill in the blanks you can do by yourself. So your homework is of this exercise 60.2. okay, and try to do the ME questions also by yourself because I have already explained. So I hope you will do by yourself. So your homework is exercise 16.2. 16.2 is your homework. I hope you will do yourself by yourself, and rest of all questions you can do in your classwork.
which we have already discussed. So that's all about chapter number 16. So in this, with the help of this video, we have discussed about the chapter number 16 all questions. So you can solve exercise 16.1 and 16.2 by yourself. Thank you. If you have any doubts, you can ask anything. Have a good time. Take care.